के साथ मनीष, आज हमारे साथ हैं नीरज कुमार बबलू जी। बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर आज हम नीरज कुमार बबलू जी से उनका मंतव्य जानेंगे। सर, बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, लगातार मतलब नीतीश कुमार जी का जुबान हर जगह एक ऐसा मतलब विपक्ष जो है आरोप लगाती रहती है कि उनका जुबान फिसलता है। अभी 2 दिन पहले ही उनका एक जुबान फिसला जिस पे बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगा। क्या कहना चाहते हैं सर इस पे? देखिए, नीतीश कुमार जी का आप कह रहे हैं जुबान फिसलने की बात। ये जुबान नहीं फिसला है। नीतीश कुमार जी जुबान एक बार फिसलता है, बार बार जुबान नहीं फिसलता है। जब वो विधानसभा में अपना पक्ष रख रहे थे तो उसमें जिस तरह से उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बोलना शुरू किया, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बोलने की आवश्यकता उस समय थी भी नहीं। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पे जैसे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो उसमें इस तरह अश्लील शब्द का यूज़ किया और अश्लील उनका इशारा हाथ का, शरीर का, ये काफ़ी मुझे लगता है कि शर्मसार करने वाला उनका ये वक्तव्य था। और उनके वक्तव्य से बिहार ही नहीं, पूरे देश के मातृशक्ति का अपमान हुआ, पूरे देश के महिलाओं का अपमान हुआ और उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान हुआ, जिसके बारे में उन्होंने फोकस दे के बताया कि जो जब लड़की पढ़ लिख लेती है वो क्या करती है, कैसे करती है, वो उस पर उन्होंने बोल करके मुझे लगता है कि पूरे राज्य को शर्मसार करने का काम किया। और एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ ये बेटियों का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। कहीं न कहीं उनको इलाज की आवश्यकता है, मेंटल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि पागल हो गए मुख्यमंत्री, पता नहीं भांग खाते हैं, गांजा खाते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं, गॉड नोज, ये ऊपर वाला जानता है, हम लोग देखे नहीं। बट तरह तरह का आरोप लगता है कि नशे में रहते हैं, नशे में इस तरह का वो हरकत करते हैं। और आपने कहा जबान फिसलना, जबान एक बार विधानसभा में फिसल जाता है, फिर विधान परिषद में जा करके उससे भी गंदे, उससे भी भद्दे स्टाइल में वो बोले हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। उनको कई तरह का रोग हो गया है, बीमारी जो बोलते हैं, भूलने की बीमारी, कुछ न कुछ बोलने की बीमारी, अनाप शनाप बोलने की बीमारी, जो बातें दिमाग में चलते रहता है बिना किसी वजह का, सही जगह हो या गलत जगह, उस तरह का बात निकलते रहता है। ये एक डिजीज़ है। मुझे लगता है कि उनको इलाज की आवश्यकता है, उनको इलाज कराना चाहिए और तत्काल उनको इस्तीफ़ा कर देना चाहिए। कहे कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तो इससे भी बड़ा हरकत करेंगे, इससे भी बड़ा अनाप शनाप एक्शन लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है, अभी तक तो कम से कम सिर्फ भद पिटा है पूरे देश में बिहार का, बिहार के मुख्यमंत्री का। आने वाले समय में पता नहीं कौन सा हरकत कर दे, कौन सा जलील हरकत कर दें। ऐसा नहीं लोग ईटा पत्थर मारना शुरू करें। तो स्थिति इससे बद से बदतर हो तो बेहतर होगा कि इससे पहले वो अपना इस्तीफ़ा करें, जाके इलाज कराएं। और उम्र हो गया, उम्र का असर दिखने लगा तो चूटा कमंडल लें, राजगीर में जाके किसी पहाड़ी पर अपना मठ मंदिर बना के राम नाम करें, वही उनके लिए बेहतर होगा। सर, एक छोटा सा सवाल है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, तो आने वाले में समय में क्या भाजपा और जदयू पिछली बार की तरह क्या आशा है कि चुनाव लड़ेंगे एक साथ? बिल्कुल कोई आशा उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इतनी मजबूत हो गई है कि किसी जदयू ऐसे सड़े हुए पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार सड़ गए हैं, सड़े हुए आम की तरह हैं। जिस टोकरी में जाएंगे वही टोकरी सड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम, उनके नाम पर इतने मजबूत हो गई है कि हर गांव-गांव, हर गली-गली में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं और मजबूत पकड़ हो गया है। और इंडिया गठबंधन जो लोग बनाया है, इनका जनाधार पूरी तरह खिसक गया है। इसलिए आने वाले चुनाव में हम लोग 40 का 40 सीट बीजेपी के साथ जो दल रहेंगे उनके साथ मिल के जीतेंगे। जो अभी हैं उसमें जेडीयू की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोग जेडीयू को नहीं लेने वाले हैं। अपने गठबंधन के दम पर 40 का 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा के सर 75% कर दी, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जो आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया है, इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पहल कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी उसी समय ये प्रपोजल लाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने चक्कर में से लेट सेट करते, घसीटते फसीटते अभी जा कर के लाए हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा सहयोग है कि भाई अति पिछड़ा हो, महादलित हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको उस रेखा से ऊपर लाना चाहिए। तो सपोर्ट करने के लिए गरीबी को, अति पिछड़ा को, महादलित को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मदद करने को तैयार है और आवश्यकता होगी तो और मदद किया जाएगा। तो ये थे नीरज कुमार बबलू जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे ही तमाम